नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं रितु बसंत। लॉकडाउन के दौरान वाहनों के पहिए जाम होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इधर अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग विकास खंड के जोली गांव में अवैध शराब के विरोध में ग्रामीणों ने अभियान चलाकर खेतों में छिपाई शराब बरामद की। इस दौरान जोली गांव की महिलाओं और पुरुषों ने आरोपी द्वारा खेतों को खोदकर छिपाई गई 12 पव्वे देसी शराब बरामद कर आरोपी विक्रेता को राजस्व पुलिस के हवाले कर दिया। हमने इसको बार बार समझा दिया है, भाई जैसे हम है वैसे तू भी है, तू ऐसा धंधा मत कर। तो ये समझाने के बाद भी नहीं मान रहा है। आज इसके घर से पूरे ग्राम सभा के आदमी, हमारी महिला संगठन और हमारे नवयुवक बुजुर्ग जितने भी आए सब इसके वहाँ से दारू बरामद कर रखी है। 12-13 क्वार्टर जो भी हैं सब बरामद किए हैं, प्रूफ कर रखा है। और हम तो ये कहते हैं इससे, भैया ये धंधा अगर हमारे वहाँ आगे चलेगा तो हम आगे जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें इसको हम इससे ये कह रहे हैं अगर ये मानता है, इंसानियत के तौर से मानता है, तो ये आगे को कार्य बंद कर दें। वहीं यहाँ शराब के खिलाफ अभियान चलाकर बरामद करने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी पटवारी चौकी से राजस्व पुलिस द्वारा जबरन भगाया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं राजस्व पुलिस का कहना है कि शराब की मात्रा कम है, जिसके कारण आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। ग्रामीणों की शिकायत पर लॉकडाउन तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसा है, हमारे पटवारी क्षेत्र पटवारी जी आए वहाँ, तो इन्होंने कहा वहाँ तो क्या फैसला होता है, जो होगा चौकी में होगा। हम सारे लोग ये तो अपने गाड़ी में बैठा के लाए इन दो बाप बेटों को, लेकिन हम पैदल आए। उसमें भी हमसे कहा गया कि पटवारी चौकी में आने का कोई काम नहीं है आपका। सर, हम न्याय मांगने के लिए पटवारी चौकी में आए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, हमारा तोक बर्बाद हो रहा है, हमारे लेबर पार्टी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और रात दिन हमें वहाँ खाएदार में इसके मुख से ये हमें गाली गलौज करता है। 11 क्वार्टर पकड़े हमने और यहाँ पे क्या पटवारी चौकी में लाए हैं, और सुबह से ऐसे ही चल रहा है कि अभी बताएंगे कोई फैसला ही नहीं हो रहा। हमको भगाया जा रहा है यहाँ से कि तुम घर जाओ भूख नहीं लगी है, ऐसे करके हमें डंडा मारने के लिए आ रहे हैं। ये राजस्व क्षेत्र जोली है, ग्राम भी जोली है। इसमें हमें दुर्बा द्वारा सूचना मिली थी, क्या कहते हैं, कुछ महिलाओं द्वारा क्या कहते हैं गोविंद राम के घर से, क्या कहते हैं घर से नहीं, इन द सेंस खेत से, क्या कहते हैं 8-10 पौवे बरामद किए गए हैं महिलाओं द्वारा। फिर दोबारा से क्या कहते हैं उसके घर के आसपास निरीक्षण किया तो उसके खेत पे क्या कहते हैं 2 पौवे मिले हैं, जो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। जो मतलब ऐसा है, बंदा क्या कहते हैं 12 बोतल तक क्या कहते हैं आबकारी अपने अंदर रख सकता है। अब इसमें क्या कहते हैं जन आक्रोश के कारण अगर गांव द्वारा लिखित तहरीर दी जाएगी तो हम 188 के तहत आता है और आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के अंतर्गत क्या कहते हैं अपराध पंजीकृत किया जाएगा। सरकार द्वारा बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को घर लाने की कवायद के चलते राज्य के अंदर विभिन्न जिलों में फंसे लोगों की घर पहुंचने की उम्मीद बढ़ने लगी है। हल्द्वानी में आज उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर लोगों की पास बनवाने के लिए भीड़ लगी हुई दिखाई दी। इस दौरान यहां पास बनवाने पहुंचे लोगों का कहना है कि आवश्यक कारणों से कहीं जाना पड़ रहा है तो पास बनवाने की आवश्यकता पड़ रही है। वहीं कई लोग लॉकडाउन होने के पहले से ही हल्द्वानी में फंसे हुए हैं, तो वे भी इस दौरान पास बनवाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। तो आप यहाँ परमिशन के लिए आए हैं? जी सर, मैं परमिशन के लिए आया हूँ। मैं देवाल चमोली का रहने वाला हूँ जी। यहाँ पर हम 7 तारीख को चमोली से परमिशन लेके आए हुए थे जी, और फिर उसके बाद हम लोग लॉकडाउन खुलने के उसमें थे, लेकिन लॉकडाउन खुला नहीं, तो अब हमें परमिशन मिल रही है, बड़ी खुशी है। हम लोग अपने घर को जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अपने चाचा जी के डेथ में आए हुए थे, अब देखते हैं परमिशन मिल रही है क्या होता है। अगर परमिशन मिल जाए तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी, हम अपने लोग घर जाएंगे, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। कहाँ से हैं सर? हल्द्वानी से। तो आपको किस चीज़ के लिए परमिशन? घर वाली प्रेगनेंट है ना, तो उसके कोई काम वाम करने वाले कोई है नहीं घर पे, तो अब माता जी को लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से ला रहे हैं? बरेली से। बरेली से जी। तो लॉकडाउन की स्थिति में जैसे जिलों की सीमाएं बंद हैं या प्रदेश की सीमाएं बंद हैं, तो आपको लगता है कि आपको परमिशन? अब देखो, वो तो साहब के हाथों में गया, अब मिले ना मिले वो तो उनके हाथ में है। अब यह मजबूरी भी है, ये है। वहीं शहर भर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एनसीसी कैडेट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ शहर भर में आने जाने वाले के साथ ही अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर भी कैडेटों द्वारा नजर रखी जा रही है।
और जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा है उसे भी मास्क लगाने को कहा जा रहा है। मैं कैडेट किरण तिवारी, 24 यूके गर्ल्स बटालियन, फादर्स नेम मिस्टर श्याम तिवारी। मैं यहाँ पे ड्यूटी के दौरान लोगों को यही बता रही हूँ कि मास्क पहन के चलिए। आप इस समय देश में इतना खतरा मंडरा रहा है, तो इस वजह से सबको सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम रोड पे निकलिए, कम से कम यहाँ पे आइए। अगर एक का काम हो जाता है तो 2 लोग मत आइए, खाली मत घूमिए, क्योंकि उससे हमारे ऊपर सभी लोगों को। अच्छा, आप लोगों को कब से यहाँ ड्यूटी पे लगाया गया? हमको आज 5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए यहाँ पे। और क्या बोलते हैं हम, तो सोशल अवेयरनेस के लिए आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? यस सर। तो लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार देखने को मिल रहा है? हम जब उनको बताते हैं, लोग कोई जेब में मास्क रखता है, कोई हेलमेट नहीं पहनता, तो वो लोग, हम बोलते हैं उन्हें, वो हमारा कहना मानते हैं, उसी टाइम निकालते हैं, उसी टाइम पहनते हैं। हमसे कोई बदतमीजी वगैरह कोई कुछ नहीं करता, हमारा कहना मानते हैं। अच्छा, और कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है ऐसे ड्यूटी करने में? कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है, ताकि हमको अच्छा लग रहा है, हमें अपने देश के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कैडेट शुभम पाठक। कौन सी बटालियन? सर 78 यूके बटालियन हल्द्वानी। तो आप लोग किस समय से यहाँ ड्यूटी, कितने टाइम से कर रहे हैं? सर हमें पिछले 5 दिन हो चुके हैं और हमारी ड्यूटी की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 1 बजे तक की रहती है। इस बीच हम यातायात, जैसे 2 सवारी एक गाड़ी में मना है तो उनको समझाते हैं और हेलमेट पहनिए, इस बारे में जानकारी देते हैं। एंड जो ये कार पे फ्रंट सीट पे, जैसे डीएम साहब के ऑर्डर हैं कि आप फ्रंट सीट पे सिर्फ ड्राइवर बैठे, कोशिश करिए सोशल डिस्टेंसिंग रखने की, तो उनको रोक के बस उन्हें समझा देते हैं। बाकी अगर किसी का जैसे हेलमेट नहीं है, डबल हेलमेट, और अगर फालतू बेकार के कामों के लिए अगर वो बाहर आया है तो उसे हम वापस भी भेजते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो, और मास्क पहनने के लिए अवेयर करते हैं। भीमताल बाईपास में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने वाले राजस्थान के प्रवासी मजदूरों का लॉकडाउन में काम ठप होने से उनका जीवन यापन करना दूभर हो गया है। लोहार का काम करके अपना भरण पोषण करने वाले मजदूरों का कहना है कि पिछले 12 अप्रैल से कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पाई है और उनके सामने खाने पीने का संकट आ गया है। ऐसे में आसपास के लोगों द्वारा इनके लिए खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा इनके लिए अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाई है। खाद्य सामग्री मिल पा रही? 12 तारीख को मिला था, 12 तारीख के बाद अभी तक कुछ नहीं मिला। तो अभी आप अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? ऐसे मोहल्ले वाले दे जाते हैं, दुकान वालों से मांग के इधर उधर से बच्चों का क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? हम लोहार का काम करते हैं, कढ़ाई दराती ये बनाते हैं। अच्छा, कोई भी सामाजिक संगठन अभी तक कोई सरकार के द्वारा 12 तारीख के बाद कुछ भी नहीं मिला? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, बस गाँव वालों ने हमें, एक डॉक्टर साहब है इधर अस्पताल वाले हैं, उन्होंने दिया था बाबूजी हमें, और किसी ने नहीं। क्या नाम था डॉक्टर साहब का? ये तो हम जानते नहीं है। डॉक्टर साहब ने आपकी मदद की? आपको मिला? हाँ, हमें भी मिला था, 12 तारीख को मिला था सबको। यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर 5 परिवार। SC/ST शिक्षक एसोसिएशन के द्वारा अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के पंच गांव में गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर SC/ST शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया ने बताया कि पूरे राज्य भर में उनकी इकाइयों के द्वारा विभिन्न जनपदों में भ्रमण करके लॉकडाउन के दौरान गरीब जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।